Welcome to you all, my dear students of class 11th. आप सबका इस केमिस्ट्री क्लास में मैं वेलकम करता हूं और एक नए मूड के साथ में आपके इस एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर इस क्लास को स्टार्ट करने चल रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। आज हम यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप दैट कि आपने मोल कॉन्सेप्ट या मोल जैसे वर्ड को पहले कभी सुना होगा। अगर आपने पहले सुना है, बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्सेप्ट और आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आपने बैड लक नहीं सुना है इसे पहले से, तो फिर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके आज ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना होगा। इवन द लिटिल पोर्शन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट विच इज इन द 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो। आप जब 9th क्लास में थे तो भी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कुछ बातें बताई गई थी। हो सकता है कि आप उन सभी बातों को अभी भूल गए हों, इट मे बी द पॉसिबल, बट डियर स्टूडेंट्स, दिस मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द केमिस्ट्री। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, हम कैसे मोल को समझते हैं, इन सारी बातों को आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस मोल कॉन्सेप्ट को दिया किसने, मोल के बारे में बताया किसने, उन साइंटिस्ट का हम नाम जान लेते हैं। एनी गेस बच्चों? मे बी यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। मोल के बारे में सबसे पहले बताया अ ग्रेट केमिस्ट अवोगाद्रो, सर अवोगाद्रो। अवोगाद्रो जी ने हमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि मोल का कितना अमाउंट है, कितनी उसकी वैल्यू है, इसकी कितनी वैल्यू है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उन्हीं के बताए गए कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम यहाँ तक मोल की बातों को, मोल कॉन्सेप्ट की डिटेल्स को हम सब यहाँ पर स्टडी करते हैं। सो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ द मोल फर्स्ट? We should know the definition of the mole first. हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, मोल क्या है, what is mole and how can we define the mole? Basically, the mole is the amount of the substance. केमिस्ट्री में अभी पिछले लेक्चर्स में भी जब हम यूनिट्स को पढ़ रहे थे, तो यूनिट्स को उस टाइम पे जब हमने कुछ बेसिक यूनिट्स को देखा था, तो बेसिक यूनिट से रिलेटेड भी वहाँ पर भी मोल आया था, दैट द मोल इज द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। बच्चों, इन द केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब इन एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस को एक ग्रुप में स्टडी करना, इनकी जो ग्रुपिंग हुई, इनकी ग्रुप में कितने नंबर्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट हों, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब इस मोल में मोल की कितना अमाउंट
हो, कितना अमाउंट का एटम हो, कितने अमाउंट का मॉलिक्यूल्स हो, हाउ मच शुड बी द नंबर by which we can represent the mole, this which we have to see, and there is a number, that one is also known as the Avogadro number on the name of the scientist. Avogadro number. Avogadro number, the value of Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. Now everyone, this is my request to you all, that all of you should remember this number, because whenever you are studying about the mole concept, at that time this number will help to you lots. इस मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मोल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपके एक्सरसाइज में इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, श्योर आते हैं। और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसकी वैल्यू को लर्न नहीं करेंगे, तब तक फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स को, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। So that is why this number is very very important number, and you should remember this also. बच्चों ये जो नंबर है 6.022 into 10 to the power 23, अब इनकी नंबर की जो कुछ भी ग्रुपिंग हो, मीन टू से सपोज एटम किसी भी सब्सटेंस का एटम है, मे बी दी हाइड्रोजन एटम, मे बी ऑक्सीजन एटम, मे बी नाइट्रोजन एटम, और व्हाटएवर द टाइप ऑफ द एटम्स आर देयर, इन एटम्स का नंबर कितना हो किसी भी एक पार्टिकल का। अगर मान लो हम हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हो, 6.022 into 10 to the power 23। ये वैसे तो एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर इसे यहाँ पर ऐसे लिखे 10 to the power 23 मीन्स 23 zeros यहाँ पर लगा करके देखें तो एक बहुत बड़ा नंबर हमें मिल जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन के पार्टिकल, हाइड्रोजन के जो एटम हैं, वो एटम्स इतने नंबर्स में एक साथ हो, द अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इफ this one equal to this one number, means 6.022 into 10 to the power 23 atoms will be there, then that total number of the hydrogen atom will be considered as 1 mole of hydrogen atom। ओके बच्चों, यहीं से अब मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन निकल करके आती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन एटम्स, ढेर सारे ऑक्सीजन एटम्स, अब ढेर सारे देयर विल बी द मेनी नंबर्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम, एंड इफ द एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन विल बी in 6.022 into 10 to the power 23 numbers of the atoms, then the total number, okay, will be considered as 1 mole of oxygen atom. Similarly for any type. So over here we can say that if the amount of the particles ये पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? These particles may be of atoms or molecules और ions, कुछ भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, if the amount of the particles are
इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23. Then these particles, okay, then these particles all together will be known as 1 mole particles. ओके बच्चों, मीन्स किसी भी सब्सटेंस का जो पार्टिकल है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, अगर उनके नंबर 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स के बराबर हैं, उतना नंबर है, then the total number जो उनकी ग्रुपिंग हो गई, the group of that number will be considered as 1 mole. Okay, please note down this definition. वीडियो पॉज करके इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे हम इनके कुछ रिलेशंस को और स्टडी करते हैं. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं. So in the combined form we can write over here as 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power 23 particles. Okay, 23 particles. Now this one you should remember. 1 mole, इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं. ठीक, या इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, इतने पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं. उन न्यूमेरिकल्स को फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी एटम्स विल बी प्रेजेंट इन 5 मोल. So we are knowing that in 1 mole these many numbers of the particles will be there. That is why in the 5 mole how many, just simply you can do the multiplication with this. Okay बच्चों, आगे अगर हम और बढ़ते हैं, since we are studying about the particles of the substances, now these particles are in the form of एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. आपने क्लास 9th में एटम्स के बारे में भी पढ़ा है और एटम्स से रिलेटेड एटॉमिक नंबर्स भी पढ़ा होगा. मॉलिक्यूल से रिलेटेड मॉलिक्यूलर मास पढ़ा होगा. एटम से रिलेटेड एटॉमिक उसका जो एटॉमिक मास या ग्राम से रिलेटेड ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर से रिलेटेड मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सारी चीज़ों को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. यहाँ पर इसका रिलेशन मोल के साथ में हमें समझना होगा. नाउ सी द रिलेशन बिटवीन, नोट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द relation between atomic mass, और you can say that the ग्राम एटॉमिक मास. हम यहाँ पर इसको एटॉमिक मास के साथ साथ हम किसकी स्टडी करें, हम यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास की स्टडी करेंगे. ग्राम एटॉमिक मास. ओके,
So relation between the gram atomic mass and the mole. Okay बच्चों, relation between gram atomic mass and mole. Now over here a formula which I am going to writing. 1 mole is equals to gram atomic mass, okay, of the substance, right? 1 mole is equals to gram atomic mass of the substance, or you are also knowing that 1 mole is equal to the 6.022 into 10 to the power 23 particles. अब अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर कितने, यहां पर हम लेंगे एटम्स, राइट? मींस इफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स हैं, यानी कि 1 मोल अगर एटम है तो उस 1 मोल कितने एटम्स का उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए उसका जो मास होगा वो मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे ग्राम एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल ग्राम एटॉमिक mass of sodium, right? What is the gram atomic mass of the sodium? I think everybody you are knowing also that the atomic mass when we represent in the gram, then that one is known as the gram atomic mass. So sodium का atomic mass कितना होता है? 23 यूनिट। उसको हम किस में प्रेजेंट करें? अगर ग्राम में प्रेजेंट करें, so its mass will be 23 gram. Okay, now in the 23 gram of sodium, how many sodium atoms will be there? Then in the 23 gram of the sodium atom, in 23 gram of sodium, how many? These many, 6.022 into 10 to the power 23 sodium atoms will be there. Atoms will present. Okay, किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास में उसके 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जांपल suppose if we are taking the water is a molecule, okay बच्चों, in the total mass of the water it will be the 18, okay 18 यूनिट। अगर एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट कितनी होगी? 18 यूनिट। इनको ऐड कर दिया हमने 16 + 2, 16 + 2 हाउ मच? 18 यूनिट। ओके, अब अगर इसी मॉलिक्यूलर मास को, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, और इस मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, मीन टू से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, इट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम। अब 18 ग्राम में कितने पार्टिकल्स वाटर के होंगे? तो अभी मैंने जो बताया, द रिलेशन बिटवीन द ग्राम एटॉमिक मास विद द मोल इज द सेम एज द दिस वन ऑल्सो। दिस वन मीन टू से वहां पर एटम की हम बात कर रहे थे, यहां पर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। सो
the gram molecular mass, it will be equal to the 1 mole of the substance, and 1 mole you are doing that it will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles, राइट बच्चों। किसी भी सब्सटेंस का जो कुछ भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, उस ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम 1 मोल कहेंगे, उतने सब्सटेंस को, ठीक है। मींस 1 मोल में उसके कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट, इतने, या उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में इतने। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर वाटर है, वाटर के 18 ग्राम में, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए दैट हाउ मेनी molecules which are present in the 18 gram of water. So 18 gram is the gram molecular mass, and this is the formula that in the gram molecular mass 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23 molecules will be there now. So in 18 gram, so we can say over here, in 18 gram of water, in 18 gram of water, 6.022 into 10 to the power 23 molecules will be there. ओके बच्चों, सो इस तरह से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उसके लिए कितने अमाउंट में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दैट यू आर नोइंग राइट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल। इसकी थोड़ा हम प्रैक्टिस और भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मोल से रिलेटेड और भी चीज़ों को और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप सब इसे वीडियो लेक्चर्स में जो चीज़ें मैंने दी हैं इसे नोट कर लीजिए, और जो होमवर्क दे रहा हूँ उससे रिलेटेड मोल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।